जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी पढ़ना आपको सिखाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में बच्चों कुछ अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द हमने लिए हैं, इनको आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, सारी बातें आपको समझाऊंगा। बच्चों देखिए, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारे शब्द पता होने चाहिए, चाहे वह छोटा शब्द हो चाहे बड़ा शब्द हो, सारे शब्द पता होने चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए आज थोड़े बड़े शब्द लेके आया हूँ। वीडियो पूरा देखिए, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा यहाँ पर मात्र 15 मिनट में अंग्रेज़ी पढ़ना और बोलना सीखें। बच्चों 15 मिनट आप दीजिए, आपको यह जितने भी शब्द हैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इन्हें बोला कैसे जाता है और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है, सभी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ध्यान से आप वीडियो को देखते जाइए। ऐसा नहीं कि अगर आप छोटे शब्द याद कर लेते हैं तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, बड़े शब्द की भी ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं कहीं हम अंग्रेजी बोलते हैं तो बड़े शब्द की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आप पूरा ध्यान से देखिए। लिखा गया सबसे पहला शब्द है बच्चों CHARACTER। तो इसे क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर। CHARACTER, तो इसे पढ़ेंगे बच्चों कैरेक्टर। क्या पढ़ा जाता है? कैरेक्टर। मतलब क्या होता है मेरे भाई? कैरेक्टर इसे पढ़ा जाएगा। इसे चैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर CH है तो बहुत सारे लोग इसे चैरेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन यह चैरेक्टर नहीं है बच्चों, कैरेक्टर है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र। क्या होता है? कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र होता है। ठीक है, जैसे हिज कैरेक्टर इज़ बैड, उसका चरित्र बेकार है। हिज कैरेक्टर इज़ बैड, उसका चरित्र बेकार है। ठीक है, तो कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र। ठीक है मेरे भाई, आगे लिखा है CHILDHOOD। इसे पढ़ा जाता है बच्चों चाइल्डहुड। क्या पढ़ा जाता है? चाइल्डहुड। ठीक है, इसे पढ़ते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। क्या होता है मेरे भाई? बचपन होता है। ठीक है, जैसे बचपन होता है ना, हम बच्चे होते हैं तो हमारा बचपन होता है, तो उसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिस बॉय इज़ पुअर इन हिज चाइल्डहुड। यह लड़का अपने बचपन में बहुत गरीब था। ठीक है, दिस चाइल्ड इज़ पुअर इन हिज चाइल्डहुड। यह बच्चा अपने बचपन में बहुत गरीब था। ठीक है, तो चाइल्डहुड मतलब क्या हो गया? बचपन। याद रखिएगा। अभी आपको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में रिवाइज कराऊंगा। आगे लिखा है COMPRISON। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा बच्चों कंपैरिजन। क्या पढ़ा जाएगा? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना। क्या होता है मेरे भाई? तुलना करना। जैसे हम किसी से कंपेयर करते हैं ना, अपनी तुलना करते हैं कि वह मुझसे मोटा है, वह मुझसे पतला है, तो कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, यह भी आप याद कर लीजिएगा, कंपैरिजन। COMPRISON, कंपैरिजन। ठीक, कंपैरिजन याद रखिएगा। आगे लिखा है COMPLAIN। तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों कंप्लेन। क्या पढ़ा जाएगा? कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेन मतलब क्या होता है? शिकायत करना। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। ठीक है, कंप्लेन जैसे हम बोलते हैं ना, आई कंप्लेन यू, मैंने तुम्हारी शिकायत की। आई कंप्लेन यू, मैंने तुम्हारी शिकायत की। ठीक है, तो कंप्लेन मतलब क्या होता है? शिकायत करना। समझ आया? आगे अगला शब्द है CONFUSION। इसे पढ़ा जाएगा बच्चों कन्फ्यूजन। CON कन, FUSION जन। तो इसे पढ़ेंगे कन्फ्यूजन। क्या पढ़ा जाएगा? कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? भ्रम। कन्फ्यूजन मतलब भ्रम होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन। जैसे आई हैव कन्फ्यूजन, मुझे भ्रम है, मुझे अब संदेह है। कन्फ्यूजन है। ठीक है, डाउट है। समझ आया? तो कन्फ्यूजन। आगे लिखा बच्चों CONSTANTLY। इसे पढ़ा जाएगा कॉन्स्टेंटली। CONS कॉन्स्टेंटली। इसे पढ़ेंगे बच्चों कॉन्स्टेंटली। मतलब क्या होता है? लगातार। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। ठीक है,
जैसे ही केम कॉन्स्टेंटली, वह लगातार आया। ही केम कॉन्स्टेंटली, वह लगातार आया। ही केम कॉन्स्टेंटली, वह लगातार आता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। ठीक है मेरे भाई, आगे लिखा है CONCLUSION, इसे पढ़ा जाएगा कंक्लूजन। CON कन, CLU क्लू, SION जन, इसे पढ़ेंगे कंक्लूजन। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? कंक्लूजन। मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे हम किसी बात पर जैसे चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है कि मतलब क्या बात हुई, उसका निष्कर्ष। तो कंक्लूजन मतलब क्या हो गया? निष्कर्ष हो गया। ठीक है, आगे लिखा है COMBINATION, इसे पढ़ा जाएगा कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया? समझिएगा, कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन। क्या होता है मेरे भाई? संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा? संयोजन मतलब जोड़ना, मिलाना, किसी चीज़ को मिला देना, तो उसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, मिलाना। आगे लिखा है COMMUNITY, COMMUNITY, तो इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे पढ़ा जाता है कम्युनिटी। क्या पढ़ते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, कम्युनिटी मतलब होता है बच्चों समुदाय। क्या होता है? समुदाय होता है। ठीक है, कम्युनिटी मतलब समुदाय। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो हम बोलते हैं कम्युनिटी है, ये एक कम्युनिटी है मतलब समुदाय है। ठीक, तो कम्युनिटी मतलब क्या हो गया? समुदाय। समझ आया? एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, आगे देखिएगा और भी शब्द बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए CHARACTER, इसे पढ़ेंगे कैरेक्टर, मतलब होता है चरित्र। CHILDHOOD, चाइल्डहुड मतलब बचपन। COMPRISON, कंपैरिजन मतलब तुलना करना। COMPLAIN, कंप्लेन मतलब शिकायत करना। CONFUSION, कन्फ्यूजन मतलब भ्रम बोल सकते हैं। CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। CONCLUSION, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। COMBINATION, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन। COMMUNITY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप यह सारे शब्द समझ गए होंगे। अगर आप सारे शब्द समझ आए हों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक करिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर भी कुछ बड़े बड़े शब्द ही हैं, बस ध्यान से आप इनको सुनिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चों सारे शब्द की ज़रूरत होती है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कठिन हो, चाहे आसान हो, सारे शब्द की ज़रूरत पड़ती है। कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है, इसलिए सारे शब्दों को सीखना जरूरी है। शब्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो शब्दों की ज़रूरत होगी, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो शब्दों की ज़रूरत होगी, अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो आपको शब्द की ज़रूरत होगी। मतलब शब्द हर जगह काम आएंगे, तो इसलिए आप क्या करिए? शब्द याद कीजिए। आगे देखिए, अगला शब्द है COMFORTABLE, इसे पढ़ेंगे बच्चों कंफर्टेबल। क्या पढ़ेंगे? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है? आरामदायक। COM कम, FOR फॉर, TABLE टेबल। कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक। क्या होता है मेरे भाई? आरामदायक। ठीक है, कंफर्टेबल मतलब हो गया आरामदायक। जैसे दिस चेयर इज कंफर्टेबल, यह कुर्सी आरामदायक है। दिस चेयर इज कंफर्टेबल, यह कुर्सी आरामदायक है। ठीक है, तो कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। आगे लिखा है COLLECTIVE, इसे पढ़ेंगे कलेक्टिव। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब सामूहिक। कलेक्टिव मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, कलेक्टिव मतलब सामूहिक होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से, जैसे समूह में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव। ठीक है, कलेक्टिव मतलब सामूहिक। आगे लिखा है CONFERENCE, इसे पढ़ेंगे कॉन्फ्रेंस। क्या पढ़ेंगे?
कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्फ्रेंस देखिए, इसे पढ़ा जाएगा कॉन्फ्रेंस, CON कॉन FER फॉर ENCENS। कॉन्फ्रेंस मतलब होता है, बोल सकते हैं सम्मेलन। क्या होता है, सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। जैसे हम मोबाइल में मान लीजिए बात करते हैं तो उसके बाद फिर एक दूसरे के व्यक्ति के पास भी हम फ़ोन लगा सकते हैं, तो उसको ही क्या बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। बोलते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस कर दो, तो कॉन्फ्रेंस मतलब क्या, सम्मेलन कर दो, मतलब जो आपस में बातें कर रहे हैं हम दोनों, वो तीसरे वाले के साथ मिला दो तो उसको कॉन्फ्रेंस बोलेंगे। ठीक, आगे लिखा है CONFIDENCE से पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया, विश्वास। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, जैसे आई हैव कॉन्फिडेंस, मेरा विश्वास है, आई हैव कॉन्फिडेंस, मेरा विश्वास है। ठीक है, तो मेरे भाई हो गया कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। CUSTOMER इसे पढ़ेंगे कस्टमर। CUSTOMER कस्टमर मतलब क्या होता है, ग्राहक। कस्टमर मतलब ग्राहक होता है, जैसे ही इज़ माई कस्टमर, वह मेरा ग्राहक है। ही इज़ माई कस्टमर, वह मेरा ग्राहक है। ठीक है, आगे लिखा है CONSTRUCTION, तो इसे पढ़ेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना। जैसे द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टिंग, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। ठीक, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। आगे लिखा है CONTROVERSY, इसे पढ़ेंगे CON को कॉन, TRO को ट्रो, तो हो गया कॉन्ट्रो। क्या हो गया मेरे भाई, कॉन्ट्रो। VER को पढ़ेंगे वर, SY को पढ़ेंगे सी, यह लिखा है आपका कॉन्ट्रोवर्सी। क्या लिखा है, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है, विवाद। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद होता है, झगड़ा होता है, विवाद, कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो याद रखिए कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। अगला शब्द है CONCENTRATE, तो CON पढ़ेंगे कन, CEN को पढ़ेंगे सन, कंसन, TRA को पढ़ेंगे ट्रे और TE को ट, यह लिखा आपका कंसंट्रेट। क्या लिखा मेरे भाई, कंसंट्रेट मतलब होता है ध्यान लगाना। कंसंट्रेट मतलब ध्यान लगाना। ठीक है, कंसंट्रेट मतलब हो गया ध्यान लगाना। आगे लिखा है COMPETITION, तो इसे क्या पढ़ेंगे, COM को पढ़ेंगे कम, PE को पढ़ेंगे P, TI को पढ़ेंगे T और TION को सन, यह लिखा आपका कंपटीशन। क्या लिखा है, कंपटीशन। कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। ठीक है, जिसमें हम भाग वगैरह लेते हैं ना, कंपटीशन होता है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए COMFORTABLE कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। COLLECTIVE कलेक्टिव मतलब सामूहिक। CONFERENCE कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। CONFIDENCE कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। CUSTOMERE कस्टमर मतलब ग्राहक। CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। CONTROVERSY इसे पढ़ेंगे कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। CONCENTRATE कंसंट्रेट मतलब निर्माण करना, सॉरी कंसंट्रेट मतलब ध्यान लगाना। COMPETION कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए हैं तो आप इन वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह अंग्रेजी बोलने में पढ़ने में यूज होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इसी तरीके की और ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।